दोस्तों नमस्कार, स्टडी टूवर्ड चैनल में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने वर्तनी शुद्धि पार्ट 1 पढ़ा था, उसमें विभिन्न अशुद्धियों को विस्तार से जाना था। आज की क्लास में उसी संबंधित एमसीक्यूज को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। हमें चयन करना है टिप्पणी कहाँ सही लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें विकल्प डी बिल्कुल सही है। पहले आप प्रश्न को पढ़ा करिए, अपना विकल्प समझ लीजिए कौन सा सही है। उसके बाद देखिए जब हम उत्तर बता दें तो आपने जो विकल्प सोचा है वो सही है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप कमेंट में बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न इसमें सही हुए। दूसरा प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी सही लिखा हुआ है। पूजनीय में क्या गलती है? पूजनीय होता है, जा पूरा होता है, ठीक है। तदोपरांत गलत लिखा है, क्या होता है? तदुपरांत होता है। कवियत्री नहीं कवियत्री होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उच्चारण सही करिए तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या होता है? वा में छोटी की मात्रा नहीं होती है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रज्वलित, सही लिखा हुआ है। समुज्ज्वल सही है, उज्ज्वल सही है, ये वाला समुज्ज्वल गलत लिखा हुआ है, ठीक है। समुज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पारलौकिक, सही लिखा हुआ है। निश्चेष्ट होता है, गलत लिखा है, ठीक है। कैसे लिखा जाएगा? ना शत्रु वाला सा आधा होगा, उसके बाद निश्चेष्ट, ठीक है। देख लीजिए दुर्धर्ष सही है और आशीर्वाद भी सही है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आप अपना विकल्प सोच लीजिए कौन सा है। यदि आप अपना विकल्प सोच चुके हैं तो बता दें। पहला सही है, धोबिन ऐसे ही लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भागीरथी होता है, ठीक है, भगीरथी नहीं होता है, ये सही है। इसमें बड़ा भा होता है और गा में बड़ी की मात्रा होती है और था में भी बड़ी की मात्रा होती है, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी के दिए हुए विकल्प गलत हैं, तो विकल्प बी सही होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। हमें देखना है विरहणी कहाँ सही लिखा हुआ है। ये तो गलत है, ये तो लिखा है विरी हिड़ी, गलत हो गया। विरहणी गलत है, क्या होता है? विराहिड़ी, ठीक है। किसमें लिखा हुआ है? विकल्प सी इसका सही होगा, देख लीजिए आप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। आप अपना विकल्प सोच लीजिए। यदि आपने अपना विकल्प सोच लिया तो बता दें। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, विदुषी ऐसे ही लिखा जाता है। बाकी के दिए हुए विकल्प गलत हैं। अगला प्रश्न है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। लंगड़ सही लिखा हुआ है, बुझक्कड़ सही है, कोंकड़ सही लिखा हुआ है, भुक्कड़ ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें भुक्कड़ कैसे लिखा जाता है? आधा का होता है और फिर पूरा खा और इड़ा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। निरुनासिक सही लिखा हुआ है, छिद्रानुवेशी गलत लिखा है। इसमें कौन सा सा होता है? ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। गत्या सही है, अंतश्चेतना भी सही है। अगला प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवियत्री होता है, याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आप अपना विकल्प सोच लीजिए। यदि आपने अपना विकल्प सोच लिया है तो बता देते हैं। इसमें विकल्प ए सही होगा, ठीक है, देख लीजिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उल्लंघन सही लिखा हुआ है, मनोरथ सही है, उज्ज्वल गलत लिखा है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। उ आधा जा व ला, ठीक है। उज्ज्वल वत्सल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द रूप है। दुर्निवार गलत है, दुर्निवार गलत है, ठीक है। इसमें आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है। आप अपना विकल्प सोच लीजिए, इसको हम ये ऊपर पढ़ चुके हैं। आप बताइए कौन सा सही है। यदि आपने अपना विकल्प सोच लिया है तो बता दें। इसमें विकल्प बी बिल्कुल सही है, अंत्याक्षरी ऐसा ही लिखा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है नीचे दिए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। द्वारका सही लिखा हुआ है, पूजनीय गलत है, पूरा जा होगा, ठीक है। अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है, ठीक है। आगे अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है। आ हा अधला या, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नीचे दिए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। सन्यासी विकल्प ए बिल्कुल सही है। आकाल नहीं होता, अकाल होता है, ठीक है, छोटा होता है।
अनुग्रहित नहीं, अनुगृहीत होता है। आजीविका होता है, वा में छोटी की मात्रा होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। आप अपना विकल्प सोच लीजिए। यदि आप अपना विकल्प सोच चुके हैं तो बता दें, विकल्प सी बिल्कुल सही है। ठीक है, वांग्मय ऐसे ही लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है अंतर्धान, सही लिखा हुआ है। ठीक है, षष्ठम में क्या गलती है, माँ का प्रयोग अनावश्यक रूप से किया गया है। सहस्त्र नहीं होता, सहस्त्र होता है। ठीक है, और ये आनुषंगिक होता है, आ बड़ा होता है इसमें, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। कौशल्या सही लिखा हुआ है, शुद्ध है। मैथिली शरण बिल्कुल सही है, था में छोटी की मात्रा होती है। मेघनाद भी सही है। इसमें क्या गलत है, राहुल सांस्कृतायन नहीं, सांकृतायन होता है। ठीक है, आधा सा नहीं होगा, कैसे लिखा जाएगा, ओके, तो आधा सा नहीं होगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अधीन सही लिखा है। भागीरथी भी सही लिखा हुआ है, ये गलत है। ठीक है, जागृत होता है, जागृत नहीं होता है। अनुगृहीत बिल्कुल सही है, तो इसमें विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। आप अपना विकल्प सोच लीजिए। यदि आप अपना विकल्प सोच चुके हैं तो बता दें, इसमें सी विकल्प सही है। ज्योत्सना ऐसे ही लिखा जाता है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है हिरण्यकशिपु, विकल्प ए ही इसमें सही है, देख लीजिए आप। अगला प्रश्न है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है महत्व, सही है। वाल्मीकि, का में छोटी की मात्रा होती है। पैतृक सही है। सन्यासी में भी अनुस्वार होता है, तो यानी इस प्रश्न में बी और डी दोनों ही विकल्प अशुद्ध हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको देखना है किस विकल्प में जाज्वल्यमान सही लिखा हुआ है। यदि आपने अपना विकल्प सोच लिया हो तो बता दें, विकल्प बी सही होगा। क्या होता है, जाज्वल्यमान। ठीक है, याद कर लीजिए स्पेलिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता नहीं होता है, सांप्रदायिकता होता है, यानी आपका विकल्प बी सही होगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं अब, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है निरपराधी, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि निरपराध अपने आप में संज्ञा है। संज्ञा बनाने के लिए बड़ी की मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही है, निरपराध होता है, याद कर लीजिए। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग कई बार वाक्य शुद्धि में भी कर देते हैं और हम पहचान नहीं पाते हैं कि वाक्य क्यों अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति नहीं होता है, अतिशयोक्ति होता है, सा पूरा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी इसमें विकल्प बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। उज्ज्वल सही है। श्रृंगार गलत लिखा हुआ है, कैसे लिखा जाता है, श्रृंगार। ठीक है, कवियत्री सही है। श्रद्धा भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अनधिकार, मतलब विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अनाधिकार नहीं होता। ठीक है, आ की मात्रा का प्रयोग नहीं होता, याद रखिएगा, इसी तरह की गलतियां होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आप अपना विकल्प सोच लीजिए। यदि आप अपना विकल्प सोच लिए हो तो बता दें, इसमें उत्तर बी होगा। ठीक है, अधीन होता है, आधीन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। हमें लिखना है श्रीमती, तो श्रामती तो गलत हो गया, ये बिल्कुल सही है आपका श्रीमती। ठीक है, ता में छोटी की मात्रा नहीं होती है और श्रा में बड़ी की मात्रा होती है, यानी ये भी गलत हो गया, तो आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी है। आप अपना विकल्प सोच लीजिए। यदि आप अपना विकल्प सोच चुके हैं तो बता दें, विकल्प बी इसमें सही होगा। रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है। ठीक है, याद कर लीजिए स्पेलिंग, या में छोटी की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। पौरुष बिल्कुल सही है, ये तो पौरुष लिखा हुआ है। ठीक है, रा में छोटे ऊ की मात्रा है और इस तरीके से रा में लगती है बड़ी ऊ की मात्रा, तो क्या होता है, पौरुष होता है, तो आपका विकल्प ए बिल्कुल सही होगा।
अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। हमें देखना है षष्ठा कहाँ सही लिखा हुआ है। विकल्प बी में षष्ठा सही लिखा है। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको आता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अक्षुण देखना है कहाँ सही लिखा हुआ है, तो विकल्प सी में अक्षुण सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। हमें देखना है कालिदास कहाँ सही लिखा हुआ है, तो ला में छोटी की मात्रा होती है, ठीक है, कालिदास होता है, कालिदास नहीं होता है। तो यानी हमारा इसमें विकल्प बी सही होगा, कालिदास सही लिखा हुआ है। अब आपके जितने भी प्रश्न गलत थे और सही थे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।